हेलो स्टूडेंट्स, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स की न्यू क्लास में आपका स्वागत है। हमने 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम नए टॉपिक को समझने वाले हैं। एक जानकारी आपको और दे दें, यदि आप हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट चाहते हैं जो कि सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में वैलिड है, तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक को क्लिक करके हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा जैसे ही आप हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। किस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी डिजाइन आप यहां पर देख सकते हैं। हमारा ये सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य है। तो अभी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल में व्यू टैब के बारे में जानेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है। इसमें विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं और ये ग्रुप दिए गए हैं। इनके नाम मैं बता देता हूँ। पहला ग्रुप दिया गया है वर्कबुक व्यू, सेकंड दिया है शो ग्रुप, थर्ड दिया है जूम ग्रुप और फोर्थ दिया गया है विंडो ग्रुप और फिफ्थ दिया गया है मैक्रो। तो इन सभी ऑप्शंस और इन ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक थोड़ा सा डेटा तैयार कर लिया है, इस तरह से थोड़ा सा नॉर्मल सा। इस तरह से उनके नाम दे दिए गए हैं, रोल नंबर, मैथ्स के नंबर, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस तरह से दे दिया है। अब पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ये जो ग्रुप दिया गया है वर्कबुक व्यूज़, इसका क्या यूज़ है वह देखते हैं। जिस विंडो पे हम नॉर्मली जो काम करते हैं, जिस पे डेटा सीट तैयार करते हैं, डेटा तैयार करते हैं, तो वह कहलाता है हमारा, जिस व्यू में हम देखते हैं वह कहलाता है नॉर्मल व्यू। और इसके बाद जो दिया गया है नेक्स्ट दिया गया है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो यह भी एक व्यू होता है। इस पर क्या करते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखना यहाँ पर जितना भाग है ये जिस पे डाटा दिया गया है वह ब्रेक हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इतना भाग जूम हो गया है, मतलब ब्रेक हो गया है। सिर्फ जितना भाग हमने डाटा लिखा गया था उतना भाग वहाँ पे वो हो गया है, ब्रेक हो गया है इतना पेज। इसका यूज है। इस तरह से इसका व्यू दिखाई देता है। ये पेज वन करके अगर इसके नीचे और डाटा दिया रहता तो वह भी यहाँ पर नीचे दिखाई देता। इतना भाग पेज ब्रेक हो गया, इसके बाद सेकंड पेज दिखाई देता पेज टू करके। फिर इसी तरह से जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल व्यू में जाते हैं। यहाँ पर इस डाटा को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इसी तरह से यहाँ पर भी पेस्ट। और अब देखते हैं इसका प्रिंट पेज ब्रेक व्यू कैसा दिखता है। तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे और उसके बाद पेज ब्रेक व्यू, तो ये देखिए इसका एक साथ पूरा जितना डेटा था तो उसको एक साथ ही दिखा रहा है, बाकी तो एक ही पेज में। अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू पेज ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको नेक्स्ट, इसी के डेटा दिखाई दे रहा है तो पूरा एक पेज में। अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कैसा होगा, तो यहाँ पे जाते हैं, ये एक ही पेज में दिखाई देगा। अगर हम इसको करना चाहें तो और डेटा होगा तो वह दूसरे पेज में दिखाई देगा। बाकी इसका प्रिंट प्रीव्यू जो इसका व्यू है इस तरह से इसका दिखाई देगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखते हैं, पेज लेआउट का है। पेज लेआउट का भी नॉर्मल ही है, जितना डेटा रखा रहता है, जितना डेटा यहाँ पे दिया गया है वह इस बेस पे दिखाई देता है। इस तरह से देखिए, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। इस पे हेडर अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं अलग। इस पे ये रूलर दिखाई देता है। ये अलग अलग पेजों में इसका डाटा भी प्रिंट करना चाहें तो इस व्यू के द्वारा भी कर सकते हैं। जिस तरह से अलग अलग डेटा अगर यहाँ पे भरना चाहे तो यहाँ से भी भर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, ये इस तरह से इसका डेटा दिखाई देगा। आप अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जा कर के पेज लेआउट में जा कर के जितना एरिया आपको प्रिंट करवाना है पेज लेआउट व्यू में, उस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जा कर के सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए। ये सेट हो गया है। फिर इसके बाद कंट्रोल पी कीजिए, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा आपका प्रिंट प्रीव्यू, ये इस तरह से।
यह ऐसा ही उस पे दिखाई दे रहा था, हमने इसके पहले वाले व्यू में देखा था। पेज ब्रेक व्यू उसमें देखा था हमने, इसी तरह से दिखाई देता है। ये अलग टाइप का है, अलग तरह से दिखाई देता है। बस इस पे एक्स्ट्रा में इस पे हेडर जोड़ सकते हैं हम, और ये एक और सीट दिखाई देती है बाजू में। अब इसी तरह से हम जाते हैं ये कस्टम पे, तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको, ये नॉर्मल हो गया है। फिर इसके बाद कस्टम व्यू, मतलब आपको जिस हिसाब से आपको देखना है, जितना डाटा आपको देखना है, किस व्यू पे देखना है, तो वह अपने हिसाब से कस्टम व्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें देखना है कि सिर्फ इतना डाटा बस देखना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जो भाग देखना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ऐड पर जाएंगे, यहाँ पर उसका नाम दे देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी XYZ कर देता हूँ इसका नाम, और ओके कर देता हूँ, तो ये ऐड हो गया। अब जैसे हमें इतना भाग, हम कहीं और हैं, इस व्यू पे हैं, और हमें वही डेटा देखना है, तो यहाँ पे जाएंगे कस्टम पे, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे जाकर शो पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए वही भाग आ गया, ये सिलेक्ट हो गया। इस तरह से सिलेक्ट हुआ दिखाई देगा। जैसे ही हम फिर से जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इसको मैं कट करता हूँ, और जैसे हम बहुत नीचे यहाँ पर हैं, नीचे कोई और डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे और डेटा लिखा नहीं गया है, बाकी तो हम नीचे हैं यहाँ पर, और हम जैसे हमें उसको देखना है वैसे, तो यहाँ पे जाएंगे कस्टम व्यू में, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे XYZ और शो पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ये दिखाई देने लगा, ये वापस सेलेक्ट होके दिखाई देने लगता है। इस तरह से आप वर्कबुक व्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं विभिन्न व्यूज़ में अपने डाटा को देखने के लिए। फिर इसी तरह से आता है ये सेकंड ग्रुप दिया गया है, शो ग्रुप। इसका क्या यूज़ है? अब इस पे जो ये ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन का कि रूलर तो ये है कि आप जैसे ये व्यू, फर्स्ट व्यू जो देख रहे थे आप, ये पेज लेआउट व्यू, इस पर क्लिक किया तो ये आपको रूलर दिखाई दे रही थी ना, इसके लिए होता है। इसमें जो रूलर दिखाई देता है, इस रूलर को हाइड और शो करने के लिए रहता है। इस पर ये रूलर चेक्ड है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हाइड हो गया यहाँ पर रूलर। इस पर फिर से चेक्ड करेंगे तो ये शो होने लगा रूलर। उसी तरह से इसको नॉर्मल व्यू में कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है, ये जो कॉलम की जो ये लाइनिंग दिख रही है ना, कॉलम और रो की ये लाइनिंग दिख रही है, ये सेल जिनसे सेल बन रहा है, ये ग्रिड लाइन कहलाती है। इनको जैसे यहाँ पर ग्रिड लाइन चेक्ड है, अभी इसको अनचेक्ड करेंगे तो ये देखिए ग्रिड लाइन पूरी हट गई यहाँ पर। अब जितना भाग सिलेक्ट था बस उतना ही भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइनिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, इसे कहते हैं ग्रिड लाइन। यहाँ पे इस पर फिर क्लिक कर देंगे तो ये शो होने लगेंगे। इसी तरह से ये जो फार्मूला बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जहाँ पर हम फार्मूला टाइप करते हैं किसी फार्मूला का यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे अगर इसको शो करना है या हाइड करना है तो यहाँ पे फार्मूला बार पर ये चेक्ड है, तो इसे अनचेक्ड कर देंगे तो ये अनचेक्ड दिखाई देगा, और यहाँ पे फिर से चेक्ड कर देंगे तो ये दिखाई देने लगेगा इस तरह से। और यहाँ पर फिर हेडिंग, ये जो ये 4th नंबर पे दिया है हेडिंग, तो ये इसका क्या यूज़ है? यहाँ पर ये जो दिया गया है सेल की कॉलम जो नेम दिए गए हैं ABCDEFG यहाँ तक, और ये जो रो दिख रही है, रो के नेम दिए हैं 1 2 3 4 5, इनको हाइड और शो करने के लिए इनको ही हेडिंग कहा गया है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अनचेक्ड करेंगे इसको, तो देखिए ये हाइड हो गया, यहाँ पर कॉलम के नेम हाइड हो गए हैं और रो के नेम हाइड हो गए हैं, सिर्फ डाटा दिखाई दे रहा है बस। ये इस पर फिर से चेक्ड कर देंगे, ये देखिए शो होने लगा है। इस तरह से ये इसका यूज़ करते हैं शो और हाइड करने के लिए। अब हम जूम ग्रुप को देखते हैं, इसका क्या यूज़ है। जूम तो हम नॉर्मली यहाँ से भी कर सकते हैं, ये नीचे दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से भी जूम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से मैं समझा देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे जूम पर, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको किस प्रकार जूम करना है, यहाँ पर 200% पे करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये देखिए 200% पर इस तरह से जूम दिखाई देगा। इस पर फिर क्लिक करते हैं 100% में, डिफ़ॉल्ट में तो 100 पर ही रहता है, बाकी मैंने कस्टम कर लिया था तो इसलिए मैंने कस्टम पे देखा था। जैसे 100 पर करेंगे और ओके कर देंगे तो ये देखिए 100 पर इस तरह से डिफ़ॉल्ट में दिखाई देता है। और फिर से इस पे जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे 75% पे, तो और कम हो जाएगा इससे। और उसके बाद फिर 50 में जाएंगे
तो ये और कम हो जाएगा, इस तरह से जूम कम हो जाएगा। अब इसको जैसे डिफ़ॉल्ट में जैसे दिखाई देता है, जितने जूम में दिखाई देता है, तो 100% में करने के लिए ये बाजू में दी गया है ऑप्शन 100% में करने के लिए पेज को। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जूम हो गया 100% का। ये डिफ़ॉल्ट में होता है हर पेजेस पे 100% में दिखाई देता है। अब आता है, इसको और जूम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से जूम कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद फिर ये जूम टू सिलेक्शन है, क्या है, इस पर जैसे ही जितना भाग हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम ये देखिए इंग्लिश से इतना भाग हमें देखना है, जूम इतना भाग जूम करके देखना है, तो इतना भाग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिर्फ इंग्लिश जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना भाग जूम करके दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज में दिखाई 400% जूम हो गया ये, इस तरह से। इस पर वापस क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पर जाके डिफ़ॉल्ट करके 100 कर देते हैं तो ये देखिए 100 पर दिखाई दे रहा है। इसको और बढ़ा देता हूँ जूम में, ये बढ़ा दिया। इस तरह से आप जूम टू सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं ये नेक्स्ट ग्रुप, विंडो ग्रुप। इसका क्या यूज़ है? जैसे ये जो विंडो दी गई है, हम जिस विंडो पे काम कर रहे हैं, इसी की अगर एक न्यू विंडो बनानी है तो इस पर न्यू विंडो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सेम इसी की तरह पूरी कॉपी एक न्यू विंडो, ये सेकेंड विंडो खुल गई है। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके बताऊँ, ये देखिए फर्स्ट विंडो है और ये सेकंड विंडो है। जैसे ही फर्स्ट विंडो में जाएंगे तो ये जूम होके दिखा रहा है यहाँ पर, और सेकंड विंडो पे जाएंगे तो ये 100% पे ये जूम होके दिखा रहा है सेकंड विंडो। अब इसको और विंडो अगर और करनी है, इसी की तरह कॉपी बनानी है और न्यू विंडो बनानी है तो इस पर फिर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए 1.3 करके आ गया और ये देखिए यहाँ पर 3 विंडो हो गई हैं। ये इस तरह से ये फर्स्ट विंडो है। अब ये जो जितनी विंडो ओपन हुई हैं, अब इनको अरेंज करना है तो क्या करेंगे, ऑल अरेंज पे जाएंगे, अरेंज ऑल पे, तो इस पर क्लिक करते हैं। आपको किस तरह से विंडो को दिखलाना है कि जितनी विंडो आपने न्यू विंडो करके 1.1 की थी, 1.2 विंडो ओपन की थी, 1.3 की थी, अब उन सभी विंडो को देखना है तो हम किस तरह से देख सकते हैं, टाइल्ड के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे टाइल्स के रूप में दिखाई देते ना, अलग अलग, एक अलग, फिर यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे अलग। और अगर आपको हॉरिजॉन्टली देखना है तो मैं सभी को बता देता हूँ। पहले टाइल्स में देख लेते हैं, फिर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। ये मेन विंडो है 1.1, यहाँ पे ये 1.3 है और ये 1.2 है, तो इस तरह से ये तीनों विंडो दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, इनको मैं मैक्सिमाइज़ कर दिया है, इसको मैं 1 मिनट फर्स्ट विंडो पे चला जाता हूँ। ये है मेरा फर्स्ट विंडो, यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ये। और यहाँ पे जाते हैं, अब फिर से अरेंज ऑल पर क्लिक करते हैं। अब मैं बता देता हूँ हॉरिजॉन्टली, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे क्षैतिज होता है ना, इस तरह से चौड़ाई पर दिखाई देगा सारी विंडो। ओके कर देंगे तो ये देखिए ये आपका फर्स्ट है, इस पर जाएंगे और ये 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये देखिए डाटा भी इस पर समझ में नहीं आ रहा है, बाकी इस तरह से विंडो दिखाई देंगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। इसको फुल सीट में कर देता हूँ, इस तरह से हॉरिजॉन्टली में दिखाई देगी। इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद अरेंज ऑन पे फिर क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद वर्टिकली में देखिए कैसे दिखाई देता है। ओके कर देता हूँ, ये देखिए अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये 1.1 है, ये 1.3 है और ये 1.2 है, तो इस तरह से दिखाई देगा ये। अब इस पे क्या होता है कि ये इसी विंडो की दूसरी कॉपी होती हैं, ये 2 कॉपियां हैं। जैसे अगर इस पे चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पर चेंजेस करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ये देखिए दोनों विंडो में चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे 6 कर देता हूँ ये, तो ये इसी विंडो की 2 कॉपियाँ हैं। तो जैसे ही इसकी मेन विंडो पर चेंजेस करेंगे तो इनकी इन विंडो पर भी चेंजेस होगा। अगर यहाँ पर भी करते हैं 55 में, तो ये देखिए सभी विंडो, अगर इनमें से किसी भी विंडो पर एक बार चेंजेस करेंगे तो ये सभी विंडो पे अप्लाई होगा। ये इस तरह से, ये क्योंकि इस विंडो की ये 2 कॉपियाँ बन गई हैं, 2 विंडो बन गई हैं, तो इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ये हो गया। इसी तरह से ये बाकी का नीचे का है, ये कैस्केड में दिखाई देगा। ओके करता हूँ और ये देखिए कैस्केड में इसी के जस्ट पीछे दिखाई देता है। ये देखिए इसी के जस्ट ये फर्स्ट दिखाई दे, सेकंड, ये थर्ड। तो इसको मैं जैसे नीचे करता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए इसके पीछे जस्ट पीछे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये और इसी तरह से ये पीछे का, तो इसको मैं
मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ये, इसको मैं, ये थर्ड है, इसको ये कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैक्सिमाइज़। ये मेन विंडो है अपन की, इस पे ऑल अरेंज पे जाते हैं और ये इस तरह से मैंने सारे ऑप्शन बता दिए। इसको ओके कर देंगे तो ये दिखाई देने लगेगा। ये हो गया ऑल अरेंज ऑप्शन। फिर इसी तरह से ये अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, फ्रीज। अब हमें जैसे यहाँ पे बहुत सारा डाटा दिया गया है, अभी तो नॉर्मली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे इसी को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉपी, और ये इधर कर देता हूँ, एक मिनट, इसी को इतना पूरा करके कॉपी और इधर करता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पर जैसे ये नॉर्मली है, अब हमें देखना है कि जो ये नंबर है, ये जो सुरेश का जो नंबर दिया गया है, ये वाला नंबर 78, अब ये किस विषय का नंबर दिया गया है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बार बार ऊपर जाना ना पड़े, ऊपर स्क्रॉल करके देखना ना पड़े, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल बस करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से फ्रीज कर देता हूँ, यहाँ पर रखेंगे ये फर्स्ट कॉलम ऊपर का, मतलब अभी फर्स्ट रो, और ये वाला कॉलम इनको छोड़ देंगे, और जहाँ पर भी रख के देखना है आपको, यहाँ पर रख कर, और यहाँ से आप फ्रीज कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं, या दोनों को कर सकते हैं। दोनों को दिखला देता हूँ। फ्रीज पैन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी ये लाइन दिखाई दे रही है, तो ये फ्रीज हो गया है। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा, ये देखिए स्क्रॉल होने लगा पूरा। यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि किस बच्चे का, यहाँ पे देखिए 78 ये इंग्लिश का नंबर दिया गया था, ये लास्ट में 55 दिया गया था, ये हिंदी का है, और लास्ट में ये 65 था, तो ये मैथ्स का था, मैथ सब्जेक्ट का था। इसी तरह से इस साइड भी देख सकते हैं कि जो नंबरिंग है, यहाँ पे और डेटा भर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अनफ्रीज। ये अनफ्रीज हो गया है, यहाँ पे और डेटा, इसको आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं जितना डेटा दिया गया है इसको कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट, इधर भी पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया, ये हो गया पेस्ट। अब इसी तरह से जैसे देखना है कि जो लास्ट जो नंबरिंग थी, ये लास्ट नंबर दिया है, अब ये किस बच्चे का नंबर दिया गया है, ये जितना भी नंबर दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा डेटा और कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं इतना, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी आप भी यहाँ पर पेस्ट, इस तरह से पेस्ट कर लिया, ये हो गया पेस्ट। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये जो लास्ट में दिया गया है ये नंबर किसका है, तो हमें बार बार स्क्रॉल करके, यहाँ पे बार बार स्क्रॉल करके इस साइड देखना ना पड़े, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर फ्रीज कर देते हैं, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर जाएंगे और फ्रीज कर देंगे। अब ये फ्रीज हो गया। अब इसको एरो से मैं इस साइड जाता हूँ और ये देखिए ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे इसके अंदर जाता जाएगा, और करूँगा, ये देखिए अंदर जाता गया। अब हमें पता चल गया कि ये जो दीपक का था ये केमिस्ट्री का था, नंबर था, और इस साइड करेंगे तो ये देखिए ये आ गया। इंग्लिश का देख लेंगे, ये हिंदी का, इस तरह से मैथ्स का ये डेटा दिखाई देगा। हम नाम के हिसाब से देख सकते हैं और यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये नेम आ गया, उसका मैथ्स का नंबर आ गया, और ये इस तरह से आप फ्रीज कर सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बाकी डेटा जितना दिया गया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया, ये इस तरह से। अब ये जो ये दिया गया है स्प्लिट, अब स्प्लिट का क्या यूज़ है इस ऑप्शन का, जहाँ पर आप कर्सर रखेंगे, मतलब कर्सर नहीं, अगर कहीं पे भी आप कर्सर रखते हैं और इसके बाद स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो इसी डेटा की 4 कॉपी, एक मतलब यहाँ पे एक स्प्लिट करके दिखाएगा, और यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, 4। देखिए मैं क्लिक करता हूँ स्प्लिट पर, ये देखिए ये डिवर्जन हो गया है, ये लाइन बीच पे आ गई है, और एक यहाँ पे। तो जैसे ही देखिए ये यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, इसको मैं जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए ऊपर का जो डेटा था यहाँ पर भी दिखलाई दे रहा है, इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए ये स्प्लिट करके दिखा रहा है। यहाँ पर सभी डेटा, यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वही डेटा यहाँ पर भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी। अगर देखना है ये
कंबाइन, जैसे कंपेयर करने के लिए, डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है इस तरह से स्प्लिट ऑप्शन का यूज़। ये अगर जैसे यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर भी चेंजेस होगा और यहाँ पर भी। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 89, तो देखिए सब जगह चेंजेस हो गया। ये इस तरह से ये स्प्लिट करके देखने के लिए होता है, कंपेयर करने के लिए डेटा को। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं डेटा को। यहाँ पे वापस स्प्लिट पर क्लिक कर दूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर हाइड, अब जैसे मैं यहाँ पर मेरी कितनी विंडो खुली थी, 1 2 और 3 खुली थी, 3 विंडो ओपन थी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट विंडो पे जाता हूँ, यहाँ पे हाइड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो विंडो ओपन थी वह विंडो हाइड हो गई है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और ये मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो थी ये सेकेंड विंडो, अब यहाँ से फर्स्ट जो विंडो थी वह जो हाइड हो चुकी है 1.1 थी, यहाँ पे देखिए 1.2 आ रहा है। और यहाँ पे जो सेकंड में थी ये 1.3 है। 1.1 जो है वह हाइड हो चुका है। अब हाइड हो गया है तो अनहाइड करने के लिए यहाँ पे देखिए अनहाइड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर उसका नेम आ गया है। इस यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको ओके कर देंगे तो ये देखिए ये दिखाई देने लगा इस तरह से 1.1 बुक ये नाम से। इस तरह से हाइड कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा में और विंडो खुली हुई हैं एक्सेल की ही तो उसको हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं इस तरह से। अब देखते हैं ये व्यू साइड बाय साइड, इसका क्या यूज़ है। देखिए सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर पता चल जाएगा। ये देखिए ये जो यहाँ पे है विंडो, जैसे हमने ऑल अरेंज पे देखा था कि अरेंज करके इसके डेटा को, ये जो विंडो अलग से खुली हुई थी उसको हम दिखा रहे थे, हॉरिजॉन्टली दिखा रहे थे, वर्टिकली दिखा रहे थे, कैस्केड में दिखा रहे थे। उसी तरह से ये यहाँ पे इसका यूज़ होता है व्यू साइड बाय साइड। दो डेटा को कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है व्यू साइड बाय साइड का। आपको यहाँ पे जाना है ऑल अरेंज पे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट है, इसको वर्टिकली कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए जो जितना डेटा था जैसे हमने ऑल अरेंज पे देखा था उसी तरह से यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड में दिखाई दे रहा है ये इस तरह से। अब यहाँ पे जाते हैं ये इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से वो कर देता हूँ मैं, ये सिलेक्ट, ये 1 2 और 3 यहाँ पर कर दूंगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये दो विंडो थी तो एक साथ स्क्रॉल हो रही थी। यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन चेक्ड हो जाता है, इसको स्क्रॉलिंग को अनचेक्ड कर देंगे। ये अनचेक्ड कर दिया। अब फिर से करते हैं व्यू साइड बाय साइड, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और ये आ गया। ये इसको मैं व्यू में जाता हूँ और ऑल अरेंज में जाकर वर्टिकली कर देता हूँ तो ये देखिए वर्टिकली हो गया। अब यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए स्क्रॉल होगा, ये एक स्क्रॉल हो रहा था। जब भी हो रहा था कि दोनों विंडो यहाँ पर दोनों विंडो स्क्रॉल हो रही थी। ये विंडो क्योंकि सेलेक्ट नहीं थी इसलिए ये विंडो स्क्रॉल नहीं हो रही थी, बाकी ये दो विंडो एक साथ स्क्रॉल हो रही थी। अभी देखिए सिंगल जहाँ पर भी कर्सर रखा है वह विंडो ही स्क्रॉल हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये, इसी तरह से यहाँ पर भी ये। इस तरह से आप विंडो को कंपेयर करके देख सकते हैं अपने डेटा को। यहाँ पे मैं इसको मेन विंडो हमारी ये है, इसको मैं मेन विंडो इस तरह से दिखाई देगी, इसको मैंने वो कर लिया। अब यहाँ पर आपको अगर बैक जैसे यहाँ पर एक मिनट और अरेंज करके ये दिखाना था, इस तरह से दिखाई दे रहा था। अब इसे यहाँ पे जो इसके नीचे दिया था ना एक ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये तो ये ऑप्शन इस पे चेक्ड होगा, चेक्ड नहीं दे रहा है अभी। ओके अब ये दिखाई देगा
यहाँ पे ये ऑप्शन चेकड नहीं हो रही। यहाँ पे क्या होता था कि रीसेट विंडो में क्या होता था, जैसे बैक पे जैसा दिखाई देता था वैसे ही दिखाई देता था। बैक में जैसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पर दिखाई देता था वैसे ही रिवर्स में हो जाता था, रीसेट हो जाता था। इस तरह से आप रीसेट कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन ये चेकड नहीं हो रहा है, बाकी ये नॉर्मली यहाँ से आप मैक्सिमाइज़ कर देंगे तो वह मेन विंडो आ जाएगी इस तरह से। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये जूम हो गया ये। और इसके बाद ये है स्विच विंडो। स्विच विंडो मतलब होता है जैसे अपन की 3 विंडो खुली थी तो आप किसी दूसरे विंडो में जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे विंडो के नाम दिखाई देंगे। हमें बुक 1.2 में जाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए वह विंडो दिखाई देने लगी। इसको ये ऐसा था तो इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ तो ये देखिए, और इसी तरह से इसको कर देता हूँ मैक्सिमाइज़। ये मैक्सिमाइज़ हो गया है। अब जैसे मुझे यहाँ पर 2-3 विंडो खुली हैं तो ये मुझे जाना है फर्स्ट में, बुक 1.1 में जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नेम आ गया, बुक 1.1 पे है। और इसी तरह से अगर सेकंड में जाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए बुक 1.2 हो गया। इस तरह से आप विंडो ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को विभिन्न विंडो में देखने के लिए और कंपेयर करने के लिए डेटा को। अब हम लास्ट ग्रुप मैक्रो के बारे में देखते हैं। मैक्रो ग्रुप के बारे में इसका क्या यूज़ है, जैसे कि इसका यूज़ होता है आप जैसे कुछ डेटा रहता है, जैसे ये ऊपर का जो डेटा है हमें बार बार यूज़ करना रहता है। जैसे कुछ भी हो गया, मैं तो सिंपली ये डेटा अगर मुझे बार बार यूज़ करना रहता है तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को रिकॉर्ड कर लेता हूँ इस मैक्रो ऑप्शन के द्वारा। तो इसके लिए मैं एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर फिर से वही डेटा टाइप करता हूँ तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले मैक्रो पे जाएंगे, यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया मैक्रो है वह दिखाई देगा, यहाँ पर इसके द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उस मैक्रो का नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया डाटा, और उसके बाद यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो ये हो गया, रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है ये यहाँ पर, ये देखिए ये। और यहाँ पर अब मैं टाइप करता हूँ नेम पर टैप, फिर रोल नंबर, फिर इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और ये हो गया केमिस्ट्री। इस तरह से मैंने इतना बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे जाकर यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ तो स्टॉप हो गया है। फिर इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि वह कहाँ पे है, तो ये देखिए डाटा नाम से यहाँ पे। अब जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे और यहाँ पर जाकर इसको सिलेक्ट करके और रन पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये रिकॉर्ड हो गया है। ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। इस तरह से वही डेटा अगर कहीं पे भी आपको बार बार यूज़ करना रहता है तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे जाकर रिकॉर्ड कर लीजिए और व्यू में जाकर उस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे रन कर दीजिए तो देखिए ये इस तरह से पेस्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। कहीं पे भी यूज कर सकते हो उस डेटा को। ये इस तरह से कि जितनी बार भी हो सके उतनी बार आप इसका यूज़ करके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ये रन हो जाएगा। इस तरह से आप मैक्रो का यूज़ करके जो डेटा आपको बार बार यूज़ करना रहता है उस डेटा को रिकॉर्ड करके मैक्रो के द्वारा और उसके बाद आप कहीं भी उसका यूज़ कर सकते हैं।